मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पीडीएम के बड़ों का कट। डिप्टी स्पीकर केस के फैसले के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने का फैसला। मरीम नवाज की मुफाहमत की पॉलिसी तर्क करने और पीटीआई के अरकान के इस्तीफे जल्द मंजूर करने की तजवीज़। मौलाना फजल रहमान का अदालती फैसले के खिलाफ योम स्याह मनाने का मशवरा। मियां नवाज शरीफ बोले, लाडले का 4 साल गन हम पर डाल दिया गया। पहले दिन से हुकूमत में आने का मुखालिफ था, सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हुकूमत में आना कबूल किया। मौलाना फजल रहमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरम पॉलिसी के खिलाफ हट पड़े। इमरान खान की जमानत मंसूखी के लिए विफाक की हुकूमत से किरदार अदा करने का मुतालबा। बोले, वाज़ेह समत का तयन करना होगा, खेल के सारे किरदारों से मुतालिक जानना होगा। शहबाज शरीफ कुर्सी से न चिमटे, भाई की बात माने और इलेक्शन कराएं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। कहते हैं पीडीएम की जमातों के रास्ते जल्द जुदा हो जाएंगे। अवाम को फैसला करने का हक मिलना चाहिए। हम कभी अदलिया पर हमलावर नहीं हुए, आज़ाद अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ आज खुद नए इंतखाबात की तारीख दें, वरना तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को घर भेज देगी। हुक्मरान अदलिया मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं, मुल्क डूब रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बेकाबू हो रही है। राना सनाउल्लाह अपने वजीर आला को नहीं बचा सके, गवर्नर राज क्या लाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। बोले, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया, जबकि लाडले को खुली छूट दी गई। 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 रिट पिटीशंस हुई, 50 बार इल्तवा दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज है। इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने में क्या रुकावट है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को फैसले में ताखीर पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन जल्द फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान को बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग की गई। कंपनियों का ताल्लुक भारत और इसराइल से है। 350 अकाउंट से इनके 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आए। इमरान खान के इर्द गिर्द चोर बैठे हैं। वो मुखालिफिन को हर वक्त गालियां देता है। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान की धमकियों पर इलेक्शन कमीशन तब्दील नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। नवाज शरीफ आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, पीटीआई का फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। इलेक्शन कमीशन सब जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठे करे। पीटीआई ने अवाम से पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़े। राना सनाउल्लाह ने आज तौहीन अदालत की, ममनुआ फंडिंग में पैसा वापस लिया जा सकता है। माजी के हुक्मरान फंडिंग के नाम पर लूटमार करते रहे। एक के लिए एक सजा, दूसरे के लिए दूसरी, कभी तो जवाब देना पड़ेगा। फैसलों की उबूरी अदालत अवाम के सामने लग चुकी है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ से आईनी हक भी ले लिया गया। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कमर जमान कायरा कहते हैं, इमरान खान को सादिक और अमीन कहने वाले खुद सादिक और अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। हम इदारों को मुतनाज़े नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा 5 जजिस के नाम मुस्तरद। जुडिशल कमीशन के 9 में से 5 अरकान नए जजिस की तैनाती के मुखालिफ। जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, अटर्नी जनरल अशतर साहब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने तैनातियों की मुखालफत की। सिंध के 2 जजेस के हवाले से रिटायर्ड जज सरमद जलाल उस्मानी ने भी मुखालफत में वोट दिया। 5 अरकान की मुखालफत के बाद इजलास कुछ कहे बगैर ख़त्म कर दिया गया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सदीक और जस्टिस नेमतुल्लाह के नाम पर गौर किया गया। बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। जान बचाने के लिए दरख्तों और घरों की छतों पर चढ़े मुतासरीन मदद के मुंतज़िर। रैलों की जद में आकर 110 अफराद की जिंदगियां चली गईं। सूबे का सिंध से राब्ता 4 रोज से मुनक़ता। कोयटा, कराची शहरा, बड, बेला,
ओथल और गडानी के मकामात पर पुल और शाहराएं बंद। दादू के 400 से ज्यादा देहात डूब गए। लसपेला में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। पिरानी में सैलाबी रैले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कानूजई में तूफानी बारिशों के बाद कच्चे मकानात मुनहदम। सोराब में रात भर होने वाली तूफानी बारिश के बाद तबाही, 3 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। बलोचिस्तान में इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत का क्वेटा और लसपेला में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। बलोचिस्तान से सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। काचू के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मकीनों की मुतासरा इलाकों से नकल मकानी जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। 2 हेलीकॉप्टर लसपेला और ओथल के लिए भेज दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसान के तयन के लिए विफाक की वज़रा की कमेटी बना दी। कमेटी आइंदा 4 रोज़ में मुतासरा इलाकों का दौरा करेगी। 4 अगस्त को कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जामे प्लान तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में मुतासरीन की इमदाद को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का फैसला। जुज़वी मुतासरा मकान के लिए 2.5 लाख और मुकम्मल मुतासर घरों के लिए 5 लाख इमदाद दी जाएगी। विफाकी हुकूमत को दरती आफत से निपटने के लिए सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुतल्लिका वज़ारतें बैनुल-अक़वामी डोनर एजेंसी से राबता करके माली मुआवनत के हसूल की कोशिशें तेज़ करें। कराची में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद फंड की फराहमी के लिए विफाक की हुकूमत मौज़ूद अदालत को खत लिखेगी। कराची में 5 रोज से जारी बारिश ने शहर डबो दिया। रात से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। किमाड़ी, लियारी, आई चंद्रेगा रोड, बंस रोड, एम ए जिन्ना रोड और सदर में बारिश। गुरु मंदिर, 3 हट्टी, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में भी बादल खूब बरसे। फैसल बेस पर सबसे ज्यादा बारिश 12.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से स्कीम 33 की आबादियां 4 रोज से ज़ेर-ए-आब। सिंध सेक्रेटेरिएट और हाई कोर्ट के सामने और बंस रोड पर भी पानी जमा। KMC का दफ्तर डूब गया। सिटी स्टेशन से मुल्हिका रेलवे कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल, मकीन पानी निकालते रहे। मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास पर सैलाबी रैली में फंसे शख्स को रजाकार गौताखोरों ने निकाल लिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी के बड़े फैसले, कई अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म। कॉस्मेटिक्स, टिश्यू पेपर्स, ड्राई फ्रूट, लेदर जैकेट, सूटकेस, इंपोर्टेड सिगरेट्स, चॉकलेट्स, सन ग्लासेस, मछली, फुटवेयर बाहर से मंगवाने की इजाज़त। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के निशाने पर। PTI ने इत्तेहादी हुकूमत गिराने का मंसूबा तैयार कर लिया। इमरान खान की PTI के सीनियर रहनुमाओं को हुकूमती इत्तेहादियों से बात करने की हिदायत। परवेज खटक जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से बात करेंगे। MKM, BAP, BNP और जमात इस्लामी से मुलाकातें की जाएंगी। इत्तेहादी तोड़कर हुकूमत को असम्बलियां तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा। पंजाब में अवामी रिलीफ के मंसूबे दोबारा शुरू करने का फैसला। एहसास राशन प्रोग्राम के अजरा के लिए डॉक्टर सानिया नश्तर को जिम्मेदारी दे दी गई। इमरान खान कहते हैं, हुकूमत की नाहली से अवाम महंगाई की चक्की में पिसकर रखे। 3 माह में मईशत की जो बर्बादी हुई उससे हर शहरी परेशान है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मनसूबों की मॉनिटरिंग के लिए मौसर निज़ाम तश्कील देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, मोनस इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फरूख हबीब और दीगर की शिरकत। मुस्लिम लीग काफ की सियासत में बड़ी हलचल। चौधरी शजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ की सदारत से बरतरफ। सेनेटर कामिल अली आगा की ज़ेर सदारत काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के हंगामी इजलास में फैसला किया गया। तारिक बशीर चीमा को भी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया। कल स्पीकर के इंतखाब के हवाले से पार्लिमानी पार्टी को हिदायत जारी। चौधरी परवेज इलाही ने वजारत आला का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। असद कैसर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानिए की फतह है। पंजाब में डिलीवर करेंगे सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मनसूबे तेजी से आगे बढ़ेंगे।
पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर। राजा बशारत ने करारदाद जमा कराई। स्पीकर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग कल होगी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान को लाहौर पहुंचने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के सिब्तैन खान, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की तरफ से सैफुल मलूक खोखर के स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान दफ़ा 144 लग गई। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की इजाज़त नहीं होगी। बैनर्स, प्लेकार्ड, इश्तियाल अंगेज तकारीर पर भी पाबंदी लग गई। जुलूस के रास्तों के करीब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन।